सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अलग रखना वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा तरीका है। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी और रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए दो सबसे लोकप्रिय तरीके हैं। एक एसआईपी में इन्वेस्टर को लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय मंथली या क्वार्टरली एक छोटे से अमाउंट अलग से रखना होता है, और रिकरिंग डिपॉजिट में एक व्यक्ति प्री डिफाइंड पीरियड के लिए एक निश्चित फिक्स्ड अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करता है। आरडी टेन्योर के एंड में उसे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों वापस मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस आरडी की डिटेल्ड जानकारी के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और आप वीडियो को देखें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के बारे में जानने के लिए इस आई बटन पर टैप करें। अभी मैं आपको 8 पॉइंट्स में बताऊंगा कि एसआईपी और आरडी में क्या डिफरेंस है। ये 8 पॉइंट्स को जानने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इन दोनों में से क्या सही है। ये 8 पॉइंट्स है: इन्वेस्टमेंट स्कीम, रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टमेंट टाइप, रिटर्न, लिक्विडिटी, टैक्सेशन, इंस्टॉलमेंट फ्रीक्वेंसी और इन्वेस्टमेंट गोल। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट स्कीम। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको एक डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्ट करना होगा जो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देगी। यदि आप ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की तलाश में हो तो आप फ्लेक्सिबल रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप अपने रिस्क कैपेबिलिटी के आधार पर डेब्ट या इक्विटी फंड में चूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, रिस्क फैक्टर। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में कोई रिस्क नहीं होता है और ये इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफ ऑप्शन में से एक है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी में आप जिस रिटर्न की उम्मीद करते हैं वो फ्लक्चुएटिंग होता है। शेयर मार्केट के आधार पर कैपिटल और रिटर्न की रिस्क हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि रिसेंट डाटा से पता चला है कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी अच्छा रिटर्न देता है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट टाइप। रिकरिंग डिपॉजिट में एक इन्वेस्टर को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आप अपने पैसे लगाने का एक तरीका है। आप अपना इन्वेस्टमेंट डेली, वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिटर्न्स। एक आरडी स्कीम में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहता है, इसीलिए रिटर्न भी फिक्स्ड रहता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट के समय से ही पता रहता है कि आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है। म्यूचुअल फंड के लिए एसआईपी पर मिलने वाला रिटर्न डेब्ट और इक्विटी मार्केट पर निर्भर होता है और ये इन्वेस्टर द्वारा चुनी गई फंड स्कीम पर भी आधारित होता है। पॉइंट नंबर 5, लिक्विडिटी। रिकरिंग डिपॉजिट लिक्विड है पर प्रीमेच्योर विड्रॉयल या क्लोजर पर पेनल्टी चार्ज लगेगा। लिक्विडिटी के मामले में रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में एसआईपी बेहतर होता है। एसआईपी से आप अपना विड्रॉयल कर सकते हैं और जिसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं किया जाएगा और आप अपना पैसा इजीली निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, टैक्सेशन। रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट और उस पर अर्न्ड इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ईएलएसएस पर इन्वेस्टमेंट करने पर ही आपको एसआईपी और उसके रिटर्न में टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। पॉइंट नंबर 7, इंस्टॉलमेंट फ्रीक्वेंसी। रिकरिंग डिपॉजिट आमतौर पर मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आता है। एसआईपी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर करता है। आप डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली आदि अपना इंस्टॉलमेंट इंटरवल चूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, इन्वेस्टमेंट गोल। रिकरिंग डिपॉजिट आमतौर पर शॉर्ट टर्म सेविंग्स गोल की पूर्ति करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ में मदद नहीं करता है। एसआईपी निवेश की आवृत्ति, चुने गए फंड और अदर फैक्टर्स के आधार पर सभी प्रकार की इन्वेस्टमेंट गोल को मदद करता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। अभी आप इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप अपने लिए एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और 15 साल में 15 लाख कमाने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।